नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अब ये 7 संहिताओं में से शिव पुराण की पहली संहिता है जो आज हम शुरू करेंगे। इससे पहले हमने 7 अध्याय सुने हैं, उनमें शिव पुराण की ग्रेटनेस वैल्यू के बारे में हमने सुना है। अब हम जो शिव पुराण की संहिताएं हैं, आज से वो पहली संहिता सुनेंगे जिसका नाम है श्री विद्येश्वर संहिता। शिवोपासना। नमामि तात शंकर सूर्यं चंद्रशेखरं नमः उमा महेश्वरं स्वभक्त कल्पपादपं त्वमेकमेवमीश्वरं शिवमनादि दैवतं नमामि प्रेम मंगल जगद्गुरु च शाश्वतम। पहला अध्याय जिसका टाइटल का नाम है तीर्थराज प्रयाग में ऋषि मुनियों की सभा। देवाधिदेव भगवान महेश्वर के चरण कमलों का ध्यान करके महामुनि श्री वेद व्यास जी बोले, हे तात, तीर्थराज प्रयाग जहाँ परम पुनीत भागीरथी और यमुना का संगम है के स्थान पर एक समस्त ऋषि और मुनियों ने एकत्रित होकर एक समय पर लोक कल्याण के लिए एक धर्म सभा की। अपने शिष्य मंडली सहित महापौराणिक श्री सूत जी वहाँ आए। उनको आता देख समस्त ऋषि मुनि अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए और उनका पूजन करने लगे। श्री सूत जी का सत्कार उन लोगों ने उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया और तब अति विनीत भाव से विनम्र स्वर में हाथ जोड़कर बोले, हे महर्षि, इस कलयुग के प्रभाव से समस्त जीव त्रस्त है। मृत्यु लोक के सभी प्राणी सत्कर्मों से विमुख होने के कारण पाप की पीड़ा से दग्ध हो रहे हैं। कली के प्रभाव से प्राणी दूसरों की निंदा करने वाले, चोर, पराई स्त्री से रमण करने वाले, हत्यारे, घमंडी, आध्यात्मिक ज्ञान से विनिष्ट, भगवान से श्रद्धा ना करने वाले और माता पिता की सेवा से विमुख हो जाएंगे। वह स्त्री की आज्ञा में चलेंगे, उनका मन धर्म कार्यों में किंचित भी नहीं लगेगा। ब्राह्मण जन लोभ करने लगेंगे। वह वेदों के ज्ञान को बेचकर आजीविका चलाने वाले धन की कामना और गर्व में डूबे रहेंगे। वे ब्रह्मात्व के कर्मों को त्याग कर तीनों समय की उपासना छोड़कर ब्रह्मा ज्ञान से निरक्त होकर दया को त्याग देंगे। वह व्रतों को त्याग कर क्रूर और दुष्स्वभाव को धारण करके खेती करने लगेंगे। इस कलयुग के प्रभाव से ही अन्य वर्ण भी अपने मर्यादाओं को त्याग देंगे। क्षत्रिय गण भी अपने कर्म से विमुख हो जाएंगे। वे कुसंगत के कारण धर्म को त्याग कर पाप कर्मों में लीन होंगे। वह कायर, धर्मद्रोही, घोर, हीन प्रवृत्ति वाले होकर इंद्रियों के दास होंगे। स्वाभिमान का भाव उनके हृदय से निकल जाएगा। परतंत्रता में उनका सुख प्राप्त होगा। वे भोगों से लिप्त होकर हर समय स्त्रियों से घिरे रहना उचित समझेंगे। मांस, मदिरा, विलास और द्यूत में उनका समय नष्ट होगा। वेश्याओं के इशारों पर नाचने में उनको प्रसन्नता होगी। वे गौ ब्राह्मण की सेवा से विरक्त होंगे। शरणागत के साथ विश्वासघात करने वाले होंगे। वह प्रजा के दुख सुख की बिना चिंता किए अपने कोषों को भरने वाले तथा राजकोष को अपने विलास साधनों पर हृदयहीनता से व्यय करने वाले होंगे। वह जीवों की रक्षा से विमुख होकर उनकी हिंसा करने वाले होंगे। तीसरे वर्ण वाले वैश्य भी अपने कर्मों से विमुख होंगे। वह सनातन संस्कारों से हीन होंगे। धर्म को त्याग कर धर्म का ग्रहण करेंगे और तराजू की डंडी को अधर्म वृत्ति के कारण कौशल से अपने पक्ष में चलाकर अधिक से अधिक लाभ करना ही अपना परम ध्येय समझेंगे। वह हृदयहीन होकर दरिद्रों का खून चूसेंगे और नाना प्रकार से उनको त्रास देकर अपना अर्थ लाभ करेंगे। वह अपने गुरु, इष्ट देवता और ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा न होगी। वह महान कामुक, हीन मनोवृत्ति वालों और स्वार्थी होंगे। वह लोभ से के वशीभूत होकर अपनी कन्या तक का विक्रय करने में न चूकेंगे। इसी प्रकार श्रूत भी अपने कर्मों से च्युत होंगे।
वह स्नान कर अपने शरीर पर ब्राह्मणों के समान तिलक तथा छापे लगाएंगे। वे ब्राह्मणों की तरह आचार विचार करेंगे। वे ब्राह्मणों से धर्म पर तर्क वितर्क करने वाले होंगे। वे अपने घरों में शालिग्राम की स्थापना करेंगे और यज्ञ होम आदि करने वाले होंगे। वे ब्राह्मणों की निंदा करेंगे, विद्या अध्ययन करके धन लाभ करेंगे। वे धनी होकर अपनी सत्ता जमाना चाहेंगे और धन के मद से उनको अतिशय अभिमान तथा दर्प होगा। वे समस्त वर्णों में महान पातकी, दुष्कर्मी और क्रूर कर्म वाले सिद्ध होंगे। इसी प्रकार स्त्रियां भी अपने धर्म से पतित होंगी। वह परम कामुक होकर पराये पुरुषों को अपने प्रेम जाल में फंसाने वाली, पति से कलह और यार से प्रेम करने वाली होंगी। उन्हें माता पिता, सास ससुर आदि का भय नहीं रहेगा। वह परम विलासिनी हो, समय असमय का बिना विचार किए, कुपात्र सत्पात्र आदि का बिना ध्यान किए अपनी काम वासना को शांत कराने वाली होंगी। वे अपने विलास के कारण सदैव रोगी रहेंगी और गृहस्थी के प्रति उनमें मोह नहीं होगा। हे सूत जी, जब समाज का ढांचा पापमय होगा तो इन स्त्री पुरुषों से उत्पन्न संतान का भविष्य क्या होगा? माता पिता के आचरण देखने वाले वह संतान कब धर्म में स्थित रह सकती हैं? जब हर ओर पाप ही पाप दृष्टिगत होगा तो धर्म की रक्षा किस प्रकार संभव है? पाप चर के द्वारा बड़े हुए इस महान बोझ को पृथ्वी किस तरह उठा सकने में समर्थ होगी? धर्म की क्षय होने से गौ, देवता, धर्म, ब्राह्मण की रक्षा कैसे होगी? हे मुने, कलयुग के बढ़ते हुए इन चरणों को देखकर हम सब व्यग्र हैं और लोक कल्याण के लिए उचित उपाय विचार करने के लिए ही मन में यहाँ इस सभा का आयोजन किया है। आप समस्त धर्मों के ज्ञाता तथा महान परोपकारी हो, इसलिए हम सब की इच्छा है कि आप हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे कलयुग में प्राणी पापों का नाश करके अपने धर्म की रक्षा कर सकने में समर्थ हो सके। ऋषिजनों के इस परम कल्याणकारी निवेदन को सुनकर श्री सूत जी कुछ देर तक मौन रहे। उन्होंने मन ही मन भगवान शंकर के चरणों का ध्यान किया। जब उनको परम शांति प्राप्त हुई तो वह मधुर मधुर मुस्कुराते हुए ऋषिजनों से बोले। अब यहाँ संगत जी पहला अध्याय ख़त्म होता है। इस पहले अध्याय के अगर कंक्लूजन निकालनी हो कि क्या स्टोरी थी तो अब तक ये हुआ कि कुछ ऋषियों ने मिलकर श्री सूत जी से बोला कि कलयुग में बहुत बुरा होने वाला है। आइदर इट्स फ्रॉम अ मैन, फ्रॉम अ लेडी, एनीवन, और हर कोई अपने वे में हर पाप करेगा, धर्म बचेगा नहीं, पाप भी बहुत तरह के करेंगे सब। तो आगे जो उनके आने वाले बच्चे होंगे वो भी वही करेंगे। तो सारी प्रोटेक्शन कैसे होगी? अच्छे कर्मों का कैसे होगा? पाप कैसे धुलेंगे? लोगों को अवेयरनेस कैसे मिलेगी? तो श्री सूत जी ने अब आंखें बंद करी हैं, शिव जी का ध्यान किया है और अब अगले अध्याय में पता चलेगा कि वो क्या जवाब देंगे। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।